Hello everyone, welcome back to my channel, that is Jia Shanki Medical Education, and today's topic is malarial parasite. But before starting this video, I am requesting from all of you that please do subscribe my channel, that is Jia Shanki Medical Education, and share this video. चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं. पहले हम देखते हैं that what is malarial parasite. Malarial parasite is a type of blood parasite. ये blood parasite का type होता है which is transferred by female anopheles mosquito, जो कि female anopheles mosquito के थ्रू ट्रांसफर होता है. ये जो टर्म है फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस तरीके के मॉस्किटो की वजह से ये फैलता है. तो दिस इज अ फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो. उसके बाद ये जो मलेरिया पैरासाइट है ये स्पोरिंग होता है, ठीक है. एंड ये इसकी जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है दैट इज अ स्पोरोजोइट्स. इन्फेक्टिव स्टेज इसकी ह्यूमन बीइंग के लिए जो होती है वो स्पोरोजोइट होती है. अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं. अगर आपसे पूछा जाए मलेरिया पैरासाइट का फाइलम क्या होता है तो हम बोलेंगे एपिकॉम्प्लेक्सा. क्लास उसकी स्पोरोजोआ होती है. ऑर्डर उसका हीमोस्पोडिया होता है. एंड जीनस उसका प्लाज्मोडियम होता है. उसके बाद जो मलेरियल पैरासाइट के जो प्लाज्मोडियम स्पीसीज होती है इसकी 4 टाइप्स होती है. प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, मलेरिया एंड ओवेल. इनके बारे में जान लेते हैं. प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का दूसरा नाम है बिनाइन टार्शियन मलेरिया, जो कि हर सेकेंड डे में इसमें फीवर आता है. ओके, दिस स्पीसीज कैन सीन इन एशिया, नॉर्थ अफ्रीका. ये एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका में देखने को ज्यादा मिलती है एंड सेंट्रल एंड साउथ अफ्रीका में, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में ज्यादा देखा जाता है इस तरीके का मलेरिया पैरासाइट. एंड प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम का दूसरा नाम है मैलिग्नेंट टार्शियन. ओके, इसमें हर थर्ड डे को फीवर आता है. एंड दिस स्पीसीज इज वेरी रैपिडली स्प्रेड. सबसे ज्यादा स्प्रेड होने वाली स्पीसीज यही है फैल्सिफेरम. एंड इट इज मेनली सीन इन साउथ ईस्ट एशिया एंड इंडिया. इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया में पाई जाने वाली स्पीसीज है. प्लाज्मोडियम मलेरिया जो होती है वो बिनाइन क्वार्टन मानी जाती है. हर चौथे दिन इसमें फीवर आता है. And these species can seen everywhere but not in Africa. अफ्रीका को छोड़कर हर जगह पाई जाती है. Then we have the Plasmodium ovale. Okay, so जो Plasmodium ovale है it is only seen in West Africa. ये सिर्फ वेस्ट अफ्रीका में देखने को मिलती है. ओके, सो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा. अब बात करें जो मलेरिया पैरासाइट है इसका वेक्टर कौन होता है. उसका नाम मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो होता है. ये 2 होस्ट में इसका साइकिल चलता है. वो 2 होस्ट कौन से होते हैं, एक होता है डेफिनेटिव होस्ट और एक होता है इंटरमीडिएट होस्ट. जो डेफिनेटिव होस्ट है वो हमारा फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो है. एंड इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है पैरासाइट का. क्यों होता है, क्योंकि जो एनाफिलिस होता है मॉस्किटो उसके अंदर कोल्ड ब्लड होता है. ओके, एंड जो इंटरमीडिएट होस्ट होता है वो ह्यूमन बीइंग होता है एंड उसके अंदर एसेक्सुअल फॉर्म रिप्रोडक्शन होता है. एंड क्यों होता है, बिकॉज ह्यूमन बीइंग में वार्म ब्लड होता है. ओके, 2 स्टेजेस में इसकी जो साइकिल है वो कंप्लीट होती है. सेक्सुअल फॉर्म एंड एसेक्सुअल फॉर्म में कंप्लीट होती है इसकी साइकिल. जो एसेक्सुअल होती है इसमें मल्टीपल होता है डिवीजन के थ्रू, ठीक है. एंड जो इसमें इन्फेक्टिव स्टेज होती है दैट इज अ सिजोगोनी, जो कि ह्यूमन बीइंग के अंदर पाई जाती है. एंड सेक्सुअल फॉर्म जो होता है उसमें फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के अंदर होती है ये. एंड इसके अंदर जो फॉर्म होती है दैट इज अ स्पोरोगोनी. सबसे पहले बात करते हैं कि ह्यूमन के अंदर लाइफ साइकिल इसका कैसे चलता है. ओके, सो देखिए ह्यूमन के अंदर इसका लाइफ साइकिल 3 स्टेजेस में चलता है. ओके, सो वो 3 स्टेजेस के बारे में जान लेंगे. एंड सबसे पहले देख लेते हैं कि इन्फेक्टिव फॉर्म क्या है इसकी. ओके, सो इन्फेक्टिव फॉर्म इसकी जो होती है वो स्पोरोजोइट होती है, ठीक है. प्रेजेंट इन सलाइवरी ग्लैंड ऑफ फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो. जो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो होता है उसका जो सलाइवरी ग्लैंड होता है उसके अंदर स्पोरोजोइट्स प्रेजेंट होते हैं. एंड जब फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो ह्यूमन बीइंग को बाइट करता है, ये जो स्पोरोजोइट्स होते हैं उसकी सलाइवरी ग्लैंड से निकल कर हमारे ब्लड के अंदर मिक्स हो जाते हैं. एंड ये जो स्पोरोजोइट होती है दिस वुड बी द इन्फेक्टिव फॉर्म फॉर अस. स्टेजेस के बारे में बात कर लेते हैं इसकी लाइफ साइकिल की. तो 3 स्टेजेस में ये चलता है. फर्स्ट स्टेज होता है प्री इरिथ्रोसाइट्स सिजोगोनी. सेकेंड फॉर्म होती है इरिथ्रोसाइटिक सिजोगोनी एंड थर्ड वन विल बी द गेमेटोगोनी. ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं प्री इरिथ्रोसाइटिक सिजोगोनी के बारे में. सो देखिए जो प्री इरिथ्रोसाइट्स सिजोगोनी है इसमें क्या होता है, दिस स्टेज अकर्स इन लीवर. ये जो स्टेज है
ये लीवर में होती है। देखिए इसको बोला भी गया है प्री इरिथ्रोसाइट सिजोगोनी, मतलब कि आरबीसी से पहले ये होगा। ओके, सो आरबीसी से पहले ये लीवर में होगा। ओके, सो दिस स्टेज अकर इन लिवर बिफोर इन्वेजन ऑफ आरबीसी। आरबीसी में जाने से पहले ये लीवर में होती है स्टेज, एंड इसीलिए हम इसको प्री इरिथ्रोसाइट सिजोगोनी के नाम से जानते हैं। एंड इसका दूसरा नाम होता है इंट्रा हिपैटिक स्टेज। ओके, क्योंकि जो हमारा लीवर होता है उसके अंदर हिपैटिक सेल्स होते हैं एंड उसके अंदर ये काम होता है, सो इसीलिए इसको हम इंट्रा हिपैटिक स्टेज बोलते हैं। एंड मोटाइल, देखिए अब होता क्या है एक्चुअली में, मोटाइल स्पोरोजोइड्स एंटर इनटू सर्कुलेशन फॉर 30 मिनट्स एंड एंटर इनटू लिवर। जब मॉस्किटो बाइट करता है ह्यूमन बीइंग को तो वो स्पोरोजोइड्स को रिलीज करता है। ये जो स्पोरोजोइड्स होते हैं वो मोटाइल फॉर्म में होता है एंड सर्कुलेशन में 30 मिनट्स के लिए रहता है। आफ्टर 30 मिनट्स ये कहाँ पर जाते हैं, हमारे लीवर के अंदर जाते हैं। लीवर के अंदर जाने के बाद ये 10 to 15 स्पोरोजोइड्स अब लीवर के अंदर जाते हैं। एक टाइम पे 10 से 15 स्पोरोजोइड ही लीवर के अंदर जाते हैं, कभी कभी 100 भी जा सकते हैं, लेकिन यूजुअली 10 to 15 स्पोरोजोइड्स ही एक टाइम में एंटर करते हैं लीवर के अंदर। आफ्टर दैट सर्कमस्पोरोजोइड प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ स्पोरोजोइड्स। अब ये जो स्पोरोजोइड है उसके सरफेस पे क्या है प्रेजेंट, सर्कमस्पोरोजोइड। ओके, स्पोरोजोइड की सरफेस पे सर्कमस्पोरोजोइड प्रेजेंट है एंड वो बाइंड करेगा हिपैटोसाइट के सरफेस पे जो रिसेप्टर होता है उसके ऊपर बाइंड कर जाएगा। ठीक है, जो स्पोरोजोइड्स है उसके ऊपर अपना खुद का एक रिसेप्टर है जिसको हमने बोला है सर्कमस्पोरोजोइड, एंड वो क्या करेगा, जो हिपैटोसाइट होते हैं उसके ऊपर जो रिसेप्टर है जिसको हम जो उसके ऊपर जो रिसेप्टर है उसके साथ बाइंड अप कर जाएगा एंड उसके साथ बाइंड अप करने के बाद लीवर में एंटर करेगा। ओके, आफ्टर एंटरिंग इनटू हिपैटोसाइट, हिपैटोसाइट के अंदर एंटर करने के बाद इसकी जो शेप, जो पहले इसकी शेप थी वो स्पिंडल थी, अब वो स्पिंडल शेप कन्वर्ट हो जाएगी राउंडेड फॉर्म में। ओके, अब राउंडेड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद वो जो शेप है वो लार्ज होती जाएगी, लार्ज इन साइज होगा एंड लार्ज होने की वजह से वो बर्स्ट हो जाएगा, न्यूक्लियर डिवीजन होने लग जाएगा उसका एंड ट्रांसफर होगा वो सिजोंट में। ओके, अभी तक वो क्या थे, स्पोरोजोइड्स थे, अब वो सिजोंट में ट्रांसफर हो गए हैं जिसको हम बोलते हैं प्री इरिथ्रोसाइट सिजोंट। क्या बोलेंगे, प्री इरिथ्रोसाइट सिजोंट। ये जो सिजोइंट होते हैं ये स्फेरिकल होते हैं, इनका जो साइज होता है दैट वुड बी 45 to 16 माइक्रोमीटर। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। मल्टीन्यूक्लिएटेड होता है एंड इनके अंदर मीरोजोइड्स होते हैं, कितने होते हैं, 20,000 से 50,000 इसके अंदर मीरोजोइड होते हैं एक सिजोंट के अंदर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफी बार एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है। दे रप्चर इन 6 to 15 डेज। ये कब टूटते हैं, 6 से 15 दिन के अंदर ये टूटते हैं एंड अपने अंदर से रिलीज करेंगे मीरोजोइड्स को। कहाँ पर रिलीज करेंगे, ब्लड स्ट्रीम के अंदर रिलीज कर देंगे। ओके, देन उसके बाद रिलैप्स पोजीशन आएगी, जो फेल्सिफेरम ओवेल एंड फेल्सिफेरम वाइवेक्स है वो डेवलप नहीं होगा फर्दर, वो लीवर के अंदर ही रह जाएगा। किसकी फॉर्म में रह जाएगा, एज अ हिप्नोजॉइड डॉर्मेंट स्टेज। कौन सी में, हिप्नोजॉइड डॉर्मेंट स्टेज में। बाकी के जो दो है वो आगे डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। ओके, सो ये है प्री इरिथ्रोसाइट सिजोगोनी, ये वाली स्टेज। अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेज के बारे में जिसका नाम है इरिथ्रोसाइटिक सिजोगोनी। मीरोजोइड्स आफ्टर रिलीज फ्रॉम प्री इरिथ्रोसाइट सिजोंट अटैक आरबीसी। अब जो मीरोजोइड्स रिलीज हुए थे अब वो क्या करेंगे, आरबीसी के ऊपर अटैक करना शुरू करेंगे। ठीक है, इसीलिए इसको हमने बोला है इरिथ्रोसाइटिक सिजोगोनी। मीरोजोइड्स बाइंड टू ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर। ये जो मीरोजोइड है ये क्या करेंगे, आरबीसी के सरफेस पे ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर होते हैं उनके साथ बाइंड अप कर लेंगे। ठीक है, एंड उनके साथ बाइंड अप करने के बाद वो क्या करेंगे, एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू आरबीसी के अंदर एंटर कर जाएंगे 30 सेकेंड में। ओके, एंड उसके बाद जो मीरोजोइड्स होते हैं उनका शेप क्या होता है, पियर शेप होता है एंड वो राउंड शेप में कन्वर्ट होने लग जाएंगे जब वो आरबीसी के अंदर जाएंगे एंड जो उसका इंटीग्रल ऑर्गेनेल होता है उसको वो लूज करना शुरू कर देंगे एंड ट्रांसफॉर्म करेंगे खुद को ट्रोफोजोइड्स के अंदर। ओके, अब यहाँ पर ट्रोफोजोइड बन गया है मीरोजोइड्स आरबीसी के अंदर। ओके, सो इसको हम बोलते हैं अर्ली ट्रोफोजोइड। अर्ली ट्रोफोजोइड फॉर्म नॉन एज रिंग। ये जो अर्ली ट्रोफोजोइड होते हैं वो रिंग फॉर्मेशन में दिखते हैं। ठीक है, फर्स्ट एसेक्सुअल फॉर्म कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड इन पेरिफेरल ब्लड, और इसको हम पेरिफेरल ब्लड में देख सकते हैं।
इसको हम फर्स्ट एसेक्सुअल फॉर्म के नाम से भी जानते हैं, जो कि रिंग फॉर्म में दिखता है। तो अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट एसेक्सुअल फॉर्म मतलब कि अर्ली ट्रोफोजोइड, जो कि पेरिफेरल ब्लड में देखी जा सकती है रिंग फॉर्मेशन में। रिंग फॉर्म आर इनलार्ज, जो रिंग फॉर्म होती है वो इनलार्ज होती है एंड इरेगुलर होती है ड्यू टू अमोबॉइड मूवमेंट। अमोबॉइड मूवमेंट की वजह से जो रिंग फॉर्मेशन होती है वो इनलार्ज होती है एंड इरेगुलर होती है एंड और वो कन्वर्ट होती है लेट ट्रोफोजोइड्स में। ठीक है, लेट ट्रोफोजोइड्स बिकम कॉम्पैक्ट, ये जो लेट ट्रोफोजोइड्स होते हैं वो कॉम्पैक्ट हो जाते हैं एंड एमोबॉइड स्टेज रीचेस सर्टेन स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, एंड ये जो अमोबॉइड स्टेज है उसकी डेवलपमेंट आगे स्टार्ट हो जाती है। ओके, ये डेवलपमेंट कैसे होती है? बाय द माइटोसिस। ओके, एंड डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म बिकम मैच्योर सिजोन। उसके बाद यहाँ से लेट ट्रोफोजोइड से क्या बनेगा? मैच्योर सिजोन बनेंगे। ठीक है, और जिसके अंदर 6 to 30 मीरोजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए इस स्टेज के अंदर जो लाइफ साइकिल है वो कैसे, मतलब कितने टाइम के लिए रहती है। अगर प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम होगा तो 48 आवर्स के लिए रहेगी, वाइवेक्स 48 आवर्स के लिए रहती है, ओवेल 48 आवर्स के लिए रहती है, लेकिन जो प्लाज्मोडियम मलेरिया होता है वो 72 आवर्स के लिए रहता है। इन फैल्सिफेरम इरिथ्रोसाइट साइकिल अकर्स इन कैपिलरीज ऑफ ब्रेन। फैल्सिफेरम जो होती है, इरिथ्रोसाइटिक साइकिल जो होती है वो ब्रेन की कैपिलरीज में पाई जाती है, उसके इंटरनल ऑर्गन्स में, और इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं उसकी कैपिलरीज में फाइंड आउट होती है। सो रिंग फॉर्म आर नॉट फाउंड इन पेरिफेरल ब्लड, इसीलिए जो फैल्सिफेरम होता है उसकी जो रिंग फॉर्मेशन है वो पेरिफेरल ब्लड में नहीं पाई जाती है, क्योंकि उसकी जो डेवलपमेंट होती है ना वो ब्रेन और इंटरनल ऑर्गन्स की कैपिलरीज में होती है। Then third stage would be gametogony. So after erythrocytic, some merozoites after entering into RBCs transformed into sexual form called gametocyte. उसके बाद गेमेटोसाइट बनेंगे जिसको हम सेक्सुअल फॉर्म कहते हैं। एंड गेमेटोसाइट डेवलपमेंट इन ब्लड वेसल्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उसकी ब्लड वेसल्स में गेमेटोसाइट बनते हैं। वो इंटरनल ऑर्गन कौन कौन से होंगे? स्प्लीन एंड बोन मैरो होता है। ओनली मेच्योर गेमेटोसाइट अपीयर इन पेरिफेरल ब्लड, पेरिफेरल ब्लड में सिर्फ मेच्योर गेमेटोसाइट ही प्रेजेंट होते हैं, दिखते हैं, इमेच्योर नहीं दिखेंगे। शेप ऑल स्पीसीज इज राउंड, जो इनकी स्पीसीज होती है वो राउंड होती है, लेकिन जो प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम है वो क्रीसेंट शेप का होता है। दो टाइप के होते हैं ये, मेल गेमेटोसाइट एंड फीमेल गेमेटोसाइट। जो मेल गेमेटोसाइट होता है उसको हम माइक्रो गेमेटोसाइट कहते हैं, एंड जो फीमेल गेमेटोसाइट होता है उसको मैक्रो गेमेटोसाइट के नाम से जानते हैं। माइक्रो गेमेटोसाइट जो होता है वो स्मॉलर इन साइज होता है, माइक्रो के नाम से ही पता लग रहा है कि साइज में स्मॉल होगा, लेस होगा नंबर में, साइटोप्लाज्म जो स्टेन होगा उसका पेल ब्लू कलर का होगा, एंड न्यूक्लियस उसका जो होगा वो लार्ज होगा, एंड स्टेन होगा रेड एंड डिफ्यूज होगा। ठीक है, एंड जो मैक्रोगेमेटोसाइट है वो लार्ज होगा अपने नंबर में, ठीक है, न्यूमरस होगा, साइटोप्लाज्म स्टेन डीप कलर का होगा, एंड न्यूक्लियस स्मॉल होगा, रेड होगा एंड कॉम्पैक्ट होगा। गमेटोसाइट सर्कुलेशन में कब अपीयर होता है? तो देख लीजिए, अगर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का होगा तो 4 to 5 डेज में होगा अपीयर, फेल्सिफेरम का 10 to 12 डेज में होता है, मलेरिया के 11 to 14 डेज में होता है, ओवेल का 5 to 6 डेज में होता है, एंड गेमेटोसाइट कॉन्सेंट्रेशन 12 और मोर पर, वो भी कब होगा? जब गेमेटोसाइट का कॉन्सेंट्रेशन 12 या उससे ज्यादा होगा पर क्यूबिक mm ऑफ द ब्लड में। ठीक है, ये तो हो गई थी ह्यूमन बीइंग के अंदर साइकिल कैसे चलता है। अब मॉस्किटो के अंदर साइकिल कैसे चलेगा वो देखते हैं। तो देखिए मॉस्किटो के अंदर कैसे साइकिल चलेगा, स्पोरोजोनी इसके अंदर इन्फेक्टिव स्टेज होगी, एंड जिसको हम बोलेंगे स्पोरोजोनी। ठीक है, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो ड्यूरिंग ब्लड मील टेक बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल फॉर्म। ठीक है, जो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो है, ठीक है, वो क्या जब ब्लड सकअप करेगी किसी भी इन्फेक्टेड ह्यूमन बीइंग से, तो उसके अंदर से वो मेल एंड फीमेल दोनों ही फॉर्म को, मतलब कि सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल फॉर्म दोनों को ही सकअप कर लेगी। ओनली फीमेल फॉर्म इज एबल टू डेवलप फर्दर, जो फीमेल फॉर्म होती है वही आगे डेवलप होगी, मेल फॉर्म डेवलप नहीं होगी। इन मिड गट ऑफ मॉस्किटो, जो मॉस्किटो का मिड गट होता है वहां पर न्यूक्लियस ऑफ मेल गमेटोसाइट डिवाइडेड, जो मेल गमेटोसाइट का न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड होता है इनटू 8 फिलामेंट्स, 8 फिलामेंट्स में डिवाइड होगा, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोगोमेट्स, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सफेलिजुलेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सफेलिजुलेशन के नाम से जानते हैं। ये 28 डिग्री सेल्सियस पे होता है, 15 मिनट के अंदर ये कंप्लीट हो जाता है। अगर वाइवेक्स के बारे में बात करें तो 15 मिनट में, और फेल्सिफेरम होगा तो 15 to 30 मिनट्स में होता है।
उसके बाद फीमेल गमेटोसाइट डोंट डिवाइड, बट जो फीमेल गमेटोसाइट होती है वो डिवाइड नहीं होती है लेकिन मेच्योर जरूर होती है, ठीक है, टू फॉर्म वन मैक्रोगेमेट, और जो कि बनाएगी एक मैक्रोगेमेट को बना देगी। मेल माइक्रोगेमेट फर्टिलाइज्ड विद फीमेल माइक्रोगेमेट फॉर्म जाइगोट। अब जो मेल है एंड फीमेल है आपस में फर्टिलाइजेशन के थ्रू जाइगोट को बनाएंगे, जो कि 30 मिनट में और 30 मिनट से लेकर 2 घंटे के बीच में होता है। यहाँ पर बन गया जाइगोट। ओके, विद इन 24 आवर्स नॉन मोटाइल राउंडेड जाइगोट, 24 घंटे के अंदर ये जो जाइगोट बना था वो नॉन मोटाइल था, ठीक है, ट्रांसफॉर्म होगा मोटाइल फॉर्म में, एलोंगेटेड कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफर होगा, जिसको हम बोलेंगे ओकिनेट स्टेज। क्या बोलेंगे? ऑकिनेट स्टेज बोलेंगे। ऑकिनेट जो होगा वो पेनिट्रेट करेगा स्टमक ऑफ द मॉस्किटो, मॉस्किटो के स्टमक में पेनिट्रेट करेगा एंड बिकम हो जाएगा राउंडेड, राउंडेड हो जाएगा एंड कवर्ड बाय इलास्टिक मेम्ब्रेन, इलास्टिक मेम्ब्रेन के थ्रू कवर्ड होगा, जिसको हम बोलेंगे ओसिस्ट। क्या बोलेंगे? ओसिस्ट। ओसिस्ट अंडरगो स्पोरोजोनी प्रोड्यूस। अब ये जो ओसिस्ट है ये क्या करेगा? अपने अंदर से थाउजेंड्स ऑफ स्पाइंस शेप स्पोरोजोइड्स को प्रोड्यूस करेगा, 10 से, जिसका शेप होगा 10 to 15 माइक्रोमीटर। ऑन रप्चर ऑन द मेच्योर ओसिस्ट, जब मेच्योर ओसिस्ट रप्चर होगा ये रिलीज करेगा अपने अंदर से स्पोरोजोइड एंड वो माइग्रेट करेगा सलाइवरी ग्लैंड में एंड इस तरीके से साइकिल ट्रांसफर होता रहेगा। जब ये यहाँ पे दोबारा से स्पोरोजोइड बन गए हैं, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो जब दोबारा से मील लेने जाएगी ब्लड की, तो किसी ह्यूमन बीइंग के अंदर अपने सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू स्पोरोजोइड फॉर्म को रिलीज करेगी एंड जो पर्सन है वो इन्फेक्ट हो जाएगा। ओके, इस तरीके से साइकिल घूमता रहता है। अब हम बात करते हैं कि डायग्नोसिस ऑफ मलेरिया कैसे करना है, मलेरिया पैरासाइट का डायग्नोसिस कैसे करेंगे। 2 टाइप से किया जाता है, माइक्रोस्कोपिक एंड नॉन माइक्रोस्कोपिक, दोनों तरीके से कर सकते हैं हम, ठीक है। सो पेरिफेरल ब्लड स्मीयर के बारे में बात कर लेते हैं, माइक्रोस्कोपिक मेथड के बारे में। इसमें क्या बोलेंगे ना, हम पीबीएफ बनाते हैं, ब्लड देते हैं, उनका स्मीयर बनाते हैं। सो सिंपल एंड गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड माना गया है इसको मलेरिया पैरासाइट को डिटेक्ट करने के लिए। इसमें हम सैंपल कलेक्शन करेंगे, ठीक है, ईयर लोब से कर सकते हैं, जिसको हम ये बोलेंगे ईयर लोब से, ठीक है। फिंगर प्रिक कर सकते हैं, ठीक है, ओल्डर चिल्ड्रन में, अडल्ट में, और छोटा इन्फेंट बच्चा होगा तो उसकी ग्रेट टो से, मतलब कि हिल से कलेक्ट कर सकते हैं सैंपल को। प्रॉपर टाइम क्या होता है ब्लड कलेक्शन का? कब करना है हमें ब्लड कलेक्शन? फ्यू आवर्स आफ्टर हाइट ऑफ पैरोक्सिस फीवर, जब बहुत ज्यादा फीवर आता है उसके कुछ घंटे बाद हमें ब्लड कलेक्ट करना है, या फिर एंटी मलेरियल ड्रग ना ली हो, मतलब जो दवाई चल रही है उनकी, उस दवाई को लेने से पहले ब्लड को आप कलेक्ट कर लीजिए। नाउ टाइम गैप बिटवीन सैंपल कलेक्शन एंड स्मीयर प्रिपरेशन, सैंपल कलेक्शन के बाद कितनी देर में हमें स्मीयर प्रिपरेशन कर लेना चाहिए? सो ब्लड फिल्म शुड बी प्रिपेयर डायरेक्टली फ्रॉम द कैपिलरी ब्लड, कैपिलरी ब्लड से डायरेक्टली आप ब्लड स्मीयर बना सकते हैं। इन केस ऑफ एंटीकोगुलेटेड ब्लड, अगर आप एंटीकोगुलेटेड ब्लड ले रहे हैं तो स्मीयर शुड बी मेड विद इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर आप बना लें। Smear should be examined at least twice daily until parasite are detected. अब देखिए 2 तरीके की ब्लड स्मीयर हम बनाते हैं, थिक स्मीयर एंड थिन स्मीयर। जो थिक स्मीयर होती है वो किस लिए बनाई जाती है? ताकि हम पैरासाइट को इजीली डिटेक्ट कर सके। यहाँ पे हम सिर्फ पैरासाइट की प्रेजेंस देख रहे हैं कि प्रेजेंट है भी या नहीं है, उसके बाद हम स्पीसीज देखेंगे। 40 टाइम्स मोर सेंसिटिव, ये जो थिक स्मीयर है वो थिन स्मीयर से 40 गुना ज्यादा सेंसिटिव मानी गई है एंड ये डिटेक्ट कर सकती है 5 से 10 पैरासाइट को पर माइक्रोलीटर के अंदर। एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ पैरासाइटीमिया, पैरासाइट की क्वांटिटी कितनी है उसको भी बहुत इजीली इसमें डिटेक्ट कर सकते हैं एंड मलेरियल पिगमेंट को डिटेक्ट करने में, डेमोन्स्ट्रेट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। जो थिन स्मीयर होती है इसमें हम मलेरियल पैरासाइट का जो मलेरियल प्लाज्मोडियम है उसकी स्पीसीज को देख सकते हैं, वाइवेक्स है, फेल्सीफेरम है, ओवेल है, ठीक है, कौन सी है। अब देखो क्वांटिफिकेशन ऑफ पैरासाइटीमिया कैसे करना है। देखिए मान लीजिए हमने स्मीयर बनाया, स्मीयर बनाने के बाद मैंने क्या करना है ना, 100 फील्ड देखनी है। अगर 100 फील्ड के अंदर मुझे 1 से 10 पैरासाइट दिखते हैं तो मैं उसको 1+ ग्रेड दूंगी। अगर 100 फील्ड के अंदर मुझे 11 to 100 पैरासाइट दिखते हैं मैं उसको 2+ ग्रेड दूंगी। अब यहाँ पे ईच फील्ड की बात कर रहे हैं हम, अगर एक ही फील्ड में मुझे 1 से 10 पैरासाइट दिख रहे हैं तो 3+, और अगर एक ही फील्ड में 10 पैरासाइट से ज्यादा पैरासाइट दिख रहे हैं, मोर देन 10 पैरासाइट, मैं उसको 4+ के नाम से ग्रेड दे दूंगी, ठीक है। क्वांटिफिकेशन ऑफ थिक स्मीयर, थिक स्मीयर में क्वांटिफिकेशन कैसे किया जाता है? देखिए नंबर ऑफ पैरासाइट काउंट करेंगे हम, उसको डिवाइड कर देंगे WBC काउंट से एंड वो इक्वल हो जाएगा WBC काउंट के।
और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम WBC काउंट से। सो ये हमारी क्वांटिफिकेशन निकलती है। प्रोसीजर बनाना कैसे है देखिए, थिक स्मीयर ऐसी होती है एंड थिन स्मीयर ऐसी होती है। थिक स्मीयर कैसे बनाएंगे, बिग ड्रॉप ऑफ ब्लड लेंगे, ब्लड का बिग ड्रॉप लेंगे, ठीक है, उसको 1 to 2 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पर स्प्रेड करना है क्लीन ग्लास लाइट की हेल्प से, और क्लीन ग्लास लाइट के ऊपर, ठीक है। थिकनेस ऑफ फिल्म शुड बी दैट इज अलाउड न्यूज प्रिंट टू बी रीड। थिकनेस कैसे देखना है कि हमने जब स्मीयर बना लिया उसके नीचे हमने हमारा जो न्यूज़पेपर है उसको रखें एंड वो हम इजीली पढ़ सके, इतना थिक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद थिन स्मीयर के बारे में बात करते हैं जो कि टंग शेप की होती है, वो कैसे बनाई जाएगी। अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ ब्लड इज टेकन ऑन अ कॉर्नर ऑफ अ स्लाइड। कॉर्नर ऑफ अ स्लाइड पे हमने एक छोटा सा ब्लड का ड्रॉप लेना है एंड स्प्रेड बाय अनदर स्प्रेडर स्लाइड के थ्रू हमें इस पे से स्प्रेड करना है। कितने एंगल पे, 45 डिग्री एंगल पे करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 45 डिग्री, लोअर आप 30 डिग्री तक लेके जा सकते हैं। एंड पुश जेंटली टू दी लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ जेंटली पुश करना है उसे, ठीक है। इस तरीके से आप स्मीयर बना सकते हैं जो कि टंग शेप की बनती है। स्टेनिंग के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। रॉमन वॉच की स्टेन से इसको स्टेन किया जाता है, जैसे कि लिशमन स्टेन हो गई, जिम्सा एंड फिल्ड स्टेन हो गया, ठीक है। राइट स्टेन हो गया, राइट स्टेन का दूसरा नाम होता है JSP, जसवंत सिंह भट्टाचार्य स्टेन, ठीक है। इन तीनों स्टेन से हम उसको स्टेन कर सकते हैं। एंड एग्जामिनेशन ब्लड बोथ द स्मीयर्स आर एग्जामिन, दोनों ही स्मीयर्स को एग्जामिन किया जाता है। एटलीस्ट 200 to 300 ऑयल इमर्जन फिल्ड should be examined before the smear are considered as negative। नेगेटिव कंसीडर करने से पहले 200 से 300 फील्ड हमको देखनी चाहिए ऑयल इमर्जन के ऊपर, तभी हम उसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे। एडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। पेरिफेरल स्मीयर इज सिंपल एंड रैपिड एंड चीप मेथड। जो पेरिफेरल हम स्मीयर बनाते हैं बहुत इजी है, रैपिड हो जाता है, चीप है, सस्ता है, कोई महंगा नहीं है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, लेबर इंटेंसिव है, ठीक है, एंड एक्सपीरियंस माइक्रोस्कोपिस्ट पर्सन चाहिए होता है जो कि अच्छे से मलेरियल पैरासाइट को डिटेक्ट कर सके। Look guys, that was it for this video. Hope you like this video. If you like this video, understood this video, then please do subscribe my channel, that is Jia Shenki Medical Education, and share this video, and please do support women empowerment. Thank you very much.